विज्ञान के अनुसार इस पृथ्वी की रचना हुए 7 करोड़ वर्ष हुए हैं। यह बात मात्र दर्शन शास्त्रियों के अंतर्ज्ञान से नहीं बाहर आई, बल्कि कई वैज्ञानिक खोजें अनेकानेक वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा इस पर खोज की गई, जिससे इस पृथ्वी की उम्र की एक अनुमानित गणना की गई है। विज्ञान कोई नियम नहीं है, यह एक सतत चलने वाली शोधों की प्रक्रिया है। पृथ्वी के इस 7 करोड़ वर्ष के जीवन में मनुष्य सभ्यता का विकास 2 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ। भाषा के विकास के संदर्भ में विज्ञान कहता है लगभग 70,000 से 1 लाख वर्ष के दरमियान मानवों में बोलने की क्षमता प्रकट हुई। कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मनुष्यों को अन्य जीवों से बेहतर बनाया। मैं पुनः किसी आस्था या विश्वास की बात नहीं कर रहा, बस एक सरल सा विचार है। ऐसी कौन सी चीज़ थी अथवा ऐसी कौन सी चीज़ आज है जिसने अन्य प्राणियों से हमें बेहतर किया। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे आज तक जितने भी अद्भुत कार्य हुए हैं उनके पीछे है मानव का एक सहज गुण, जिज्ञासा, चिंतन, वस्तु और वस्तु स्थितियों को समझने की कोशिश करना। आप कल्पना कर सकते हैं जो पहला मानव होगा उसके समक्ष कितनी विसंगतियाँ होंगी। इन सारी वस्तुओं को किस प्रकार उसने समझा होगा। आकाश से कभी शब्द नहीं उतरते। शब्द ज्ञान सदैव मनुष्य के अंतःकरण में पैदा होते हैं। आप और हम उस जिज्ञासा की गहराई की कल्पना कर सकते हैं। हर एक वस्तु का निरीक्षण, अध्ययन, उस पर चिंतन, फिर वस्तु का ज्ञान। हमेशा से ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग यही रहा, जिज्ञासा और उस पर चिंतन। लगभग 70,000 वर्ष पूर्व भाषा विकसित हुई, समाज और सामाजिक नियम बनाए गए जो कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपनाए गए उपाय थे। पहली मानव सभ्यता जिसे आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है, प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार, शोधों के निष्कर्षों के अनुसार मानव विकास को 2 भागों में बांटा गया, होमो पूर्व और होमो प्रजाति का क्रमिक विकास। होमो पूर्व के प्राप्त अवशेष पूर्णतः मानवाकृति नहीं थे। इनके जो भी अवशेष मिले वह बंदर और मनुष्य के बीच की स्थिति थी। यह निष्कर्ष उनके शारीरिक ढांचों के शोधों से लगाया गया। इस प्रजाति का जो सबसे पुराना अवशेष मिला, इसे होमो इरेक्टस कहा गया। ये लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। इन्होंने अग्नि का उपयोग करना सीखा। होमो निएंडरथल लगभग 4 लाख से 88,000 वर्ष पूर्व इन्होंने पारिवारिक संरचनाओं का निर्माण किया। इसके उपरांत इनका ही क्रमिक विकास हुआ अथवा एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे कहा गया होमो सेपियंस। मानव की श्रेणी में इस प्रजाति को रखा गया था। यह श्रेणी भी इसे दी गई इसकी जिज्ञासा, चिंतन, तर्क, विचारशीलता के आधार पर। होमो सेपियंस लगभग 4 लाख वर्ष से मौजूद हैं और उनका क्रमिक विकास होता रहा। होमो सेपियंस विस्तारित मस्तिष्क की बढ़ी हुई क्षमता के साथ थे। परिवार में रहना, शिकार करना, पत्थरों के औजारों का उपयोग करना आदि चीज़ें इस मानव के विकास के स्तर को दिखाती हैं। यह संदर्भ उठाने का उद्देश्य यही था कि हम अपने अस्तित्व की प्रगति का अनुमान लगा सकें कि हमने किस तरह से लाखों साल लगा दिए अपने इस क्रमिक विकास में। मनुष्य कहाँ से चला था और आज कहाँ पर है। अगर हमने इस विकास के मूलभूत कारणों की तरफ दृष्टि की तो हम अपना आधार अवश्य पाएंगे कि हमारे इस विकास का आधार क्या था। मानव प्रजाति ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। अपनी क्रमिक विकास की यात्रा में कई पड़ावों से वो गुजरा। कच्चे मांस के प्रयोग से चलकर आज वह पूरे ब्रह्मांड के एक हिस्से पर नज़र रखने वाला बन गया। यह किसकी क्षमता पर? यदि कोई अतिमानव, महामानव हमारे मध्य से गुजरा और उसने अपनी चेतना अवस्था की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया, यह उसने किसकी क्षमता पर किया?
ये सारी संभावनाएं उसमें निहित थी और आज भी हैं। ये तमाम संभावनाएं आज भी मनुष्यों में विद्यमान हैं। बस उसने अपनी क्षमताओं का दोहन किया। जब जब किसी अतिमानव जो समय से पहले इस धरती पर आए, जिनकी जिज्ञासा, चिंतन, तर्क और बौद्धिक तथा चेतन अवस्था हम आम जैसे लोगों के जैसी नहीं थी, इन अतिमानवों ने मानव सभ्यता को नई राह दिखाई। लेकिन इस नई राह दिखाने की प्रक्रिया में भी जब वो नए नए चीज़ों का प्रतिपादन करते थे, तब उन्हें समाज और लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया, क्योंकि आम मानव मस्तिष्क नई चीज़ों को नहीं स्वीकारता। यह मात्र भयवश, स्वार्थवश और बाल्यकाल से मिले अभ्यासवश होता है कि वह नई चीज़ों को स्वीकारने में बड़ा ही डर महसूस करता है। वो डरता है एक अनजाने खतरे से। ऐसे मानव, अति मानव कहना ज़्यादा उचित है, पूरे विश्व भर में हुए। आज हमारी प्रगति उन्हीं महामानवों की देन है। हम चाहे बात करें भौतिक उन्नति की अथवा वैचारिक उन्नति की। भौतिक उन्नति के क्षेत्र में जो महामानव पैदा हुए आज की एरा में, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, इसी तरीके से वैचारिक क्रांति, एक वैचारिक उत्थान जो हमारा हुआ, उसमें भारत में जन्मे तमाम ऋषिगण, गौतम बुद्ध, अन्य मनीषी, महावीर स्वामी, गुरु नानक, ईसा, मूसा आदि, हर नए विचार को प्रताड़ित किया गया। बाद में उन्हीं को पूज लिया गया, लेकिन उनके सूत्रों को, विचारों को हमने नहीं स्वीकारा। वहाँ पर भी उनको स्वीकार कर अपने स्वार्थ की पूर्ति की गई। जरा विचार कीजिए, वह अंतःकरण जिसमें पहली बार ईश्वर के होने का बोध उत्पन्न हुआ होगा, उसके पीछे कौन सी जिज्ञासा, कौन सा चिंतन कार्य कर रहा था और क्यों? ऐसे कई विचारक इस धरा पर जन्म लिए हैं और उन्होंने एक संस्कार, सिद्धांत, दर्शन का प्रतिपादन किया। आज पाए जाने वाली सभी ग्रंथों अथवा दर्शन की अधिकतम आयु 10,000 से 20,000 वर्षों के दरमियान है और इन सब की रचना हुई अंतःज्ञान से, जो कि जिज्ञासा और चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। इसलिए कहा जाता है वैदिक ऋचाओं के दृष्टा ऋषि हुए। उन्होंने उन ऋचाओं को देखा। बाइबल उतरी, गुरु ग्रंथ साहब उतरा, कुरान उतरा विचारकों के अंतःकरण पर। कबीर जी की सखियाँ उतरी कबीर जी के अंतःकरण पर, तब उनके मुख से सारे लोगों ने सुना। यदि हम महाकाव्य रामचरितमानस की बात करें तो उसके लिए भी तुलसी बाबा कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा। ये उतरा, अंतःकरण पे उतरा। हर ज्ञान मार्ग अंतःकरण में ही उपजता है और यह होता है जिज्ञासा और चिंतन के फलस्वरूप। सूत्र है, मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं। दूसरा सूत्र है, हर चीज अपने असल की तरफ पुनः लौटती है। यह नियम है, सूत्र है, जो इस संसार का कटु सत्य है। बस हमने छोड़ दिया है चिंतन और जिज्ञासा का दामन। क्या यही है जीवन, जन्म और मृत्यु? क्या इसका कोई और पहलू भी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा? मैं कोई नया विचार नहीं लादना चाहता, बस आप सबके शांत चेतन अवस्था को, शांत पड़ चुके इस झील को, शांत पड़ चुके इस तालाब में एक कंकड़ मारना चाहता हूँ कि मनुष्य विचार करे, वह क्यों है और उसकी मंजिल क्या है। वह पुनः अपनी उसी क्षमता का प्रयोग करे जिसके साथ वह पैदा हुआ है, जिस क्षमता की सहायता से वह अपने विकास की इस अवस्था तक पहुंचा है। मैं कहता हूँ स्वीकारो मत, निरीक्षण करो, तब वो स्वयं आत्मसात हो जाएगा। स्वीकारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह निरीक्षण तब तक करो जब तक तुम मूल अवस्था तक न पहुंच जाओ, जब तक तुम मूल स्थान तक न पहुंच जाओ। यह तुम्हारे अधिकार में है। सारे पूर्वाग्रहों का त्याग करो। इस निरीक्षण के दो रास्ते हैं, दो पद्धतियां हैं। वो पद्धति भी मैं आपको बताऊंगा। पहली पद्धति है मधुमक्खी पद्धति, दूसरी पद्धति है मकड़ी पद्धति। मधुमक्खी पद्धति, जिस तरह मधुमक्खी अलग अलग फूलों से पराग बटोरती है, उनको इकट्ठा करती है,
एक प्रक्रिया विशेष से वह शहद बन जाता है। मधुमक्खी शहद के लिए अलग अलग फूलों पर निर्भर है, वह उनसे लेती है और उन सब से शहद तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ मकड़ी किसी से कोई वस्तु नहीं लेती जाल बनाने के लिए, वह सब कुछ अपने अंदर से प्रकट करती है। दोनों ठीक हैं जो संभव है, परंतु आखिरी प्रक्रिया चाहे वो शहद बनाने की हो, चाहे वो मकड़ी की जाल को निकालने की हो, यह आखिरी प्रक्रिया तो दोनों आपके अंदर ही पूरी होगी और कहीं नहीं। यदि आपको वास्तव में जानना है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु को हराया जा सकता है, ईश्वर कौन है, मनुष्य क्या है और क्यों है, देवता और देवियाँ कौन है, यह सब संभव है। परंतु जब आप में जिज्ञासा प्रबल हो, जब आप इतने निर्भीक हो सकें कि तमाम लादे हुए विचार, जमा की गई सारी जानकारियाँ, स्मृतियाँ, आस्था, विश्वास एक और रखने की हिम्मत कर सकें, सब संभव है। और अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर चिंतन कर सकें, इसका पुरस्कार है जीवन का वास्तविक ज्ञान, हमेशा रहने वाला जीवन, मृत्यु की हार, ईश्वरत्व की पहचान और एकरूपता, हर काल, देश, स्थिति, परिस्थिति में आपका वर्चस्व। हालांकि आवश्यक हो जाता है पूर्णता के लिए, वर्चस्व होते हुए भी आधिपत्य का त्याग। फिर मैं कहूँगा, यह आवश्यक हो जाता है पूर्णता के लिए, वर्चस्व होते हुए भी आधिपत्य का त्याग। यदि आपका चिंतन सही दिशा में है तो त्याग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, चीज़ें स्वतः ही छूटती चली जाती हैं। यह कोई पोल कल्पित नहीं है, यह विश्व विशेषता भारत महापुरुषों का देश रहा, चमत्कार से परिपूर्ण। इस जीवन को बनाए रखना संभव है। मृत्यु एक भ्रम है, जीवन ही जीवन है। एक उठता हुआ कोहरा पूरे परिदृश्य को, परिवेश को आत्मसात कर लेता है, उनसे अलग होता हुआ भी परिवेश के साथ एक रूप हो जाता है और फैला देता है अप्रतिम सौंदर्य, परिवेश और खिल उठता है। न मैं पकड़ता हूँ, न मैं छोड़ता हूँ। यह मार्ग उनका नहीं है जिनके पास वास्तविक जिज्ञासा नहीं है। मृत्यु पर विजय एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है, परंतु यह सही दिशा नहीं है। मृत्यु पर विजय वास्तव में इस मार्ग का उपहार है, जीवन की समझ इसका उद्देश्य, ईश्वर की पहचान, अपने स्व की पहचान, यह सब इस मार्ग पर मिलने वाले उपहार हैं। मार्ग है चिंतन और चिंतन फिर अभ्यास। मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं। अपना आध्यात्मिक मार्ग सबको खोजना पड़ता है। मैं अपनी आस्था, अपने विचार किसी पर लादना नहीं चाहता, बस मैं आपको चिंतन की तरफ प्रेरित करता हूँ, क्योंकि तुम उस अमूल्य उपहार के साथ जन्मे हो। मानव सभ्यता बहुत दूर से क्रमिक विकास करते हुए पशुवत जीवन और भाव से इस दौर में आई है। यह विकास स्वतः हुआ, धीरे धीरे। कुछ मानव ऐसे हुए जिन्होंने चिंतन, विचार और अभ्यास से इस प्रगति में अपना योगदान दिया, और आज हम इस योग्य हैं, हमारा समाज इस योग्य हुआ। वो गलत नहीं थे, उन्होंने जहाँ तक इस कारवां को छोड़ा वो पूर्ण है। हम उनसे शहद नहीं ले सकते, हम सदैव उनसे पराग ले सकते हैं, एक मधुमक्खी की तरह। उन पराग कणों को मत कर और उनके मथने के फलस्वरूप शहद स्वतः तैयार हो जाएगा। प्रकृति अथवा ईश्वर किसी को भी अपूर्ण पैदा नहीं करता। गुण विशेष सभी में न्यून या अधिक या विभिन्न हो सकते हैं, परंतु जो मूल है वह सब में एक सा है। हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है वह पूर्ण ही होता है। संस्कार और विचार उसमें भरे जाते हैं, परिवार, समाज और परिवेश के माध्यम से। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, जानकारियों को एकत्र करना। इसके लिए उसे कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। उसकी ज्ञान इंद्रियों की प्रणाली ही यही है कि वह जानकारियों को एकत्रित करें। मनुष्य दोनों वर्गों, जड़ और चेतन का युग्म है। वह पहले से ही पूर्ण है। वह सब तरफ देखता है, सब तरफ से जानकारी लेता है,
परंतु बोध अथवा ज्ञान उसके अंतःकरण से ही उत्पन्न होता है। जानकारी तो उसे वृक्ष की मिल सकती है, मानवाकृति की मिल सकती है, परंतु वृक्ष वृक्ष से भिन्न है, मानवाकृति मानवाकृति से भिन्न है। इसका ज्ञान बोध उसके अंदर स्वतः उपजता है, उसके स्वयं से परिष्कृत होकर उस व्यक्ति का वृक्ष अथवा वस्तु के प्रति भाव उत्पन्न होता है। इस भाव की तीव्रता उसे संकल्प की तरफ ले जाती है, एक इरादे की तरफ ले जाती है। यहीं से एक चेतन बल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति उस भाव को उस वस्तु के लिए कार्य रूप देता है। इसमें कुछ भी बाहर से नहीं आया, सब कुछ आपके अंदर से है, सब कुछ आपके अंदर से है। हम ईश्वर, जीवन, मृत्यु को समझने का अगर प्रयास करें तो भी हमें एक आधार की जरूरत होगी। यदि मधुमक्खी है तो भी ये जानने की आवश्यकता होगी कि मैं मधुमक्खी हूँ और यह मेरा गुण है, कि मैं पराग के कणों को इकट्ठा कर प्रकृति द्वारा दी गई प्रणाली से उस पराग को शहद में रूपांतरित कर सकती हूँ। यदि एक मकड़ी हूँ तो मैं मकड़ी हूँ और इसका गुण ज्ञात होना चाहिए। जाला बनाने की सामग्री तो मेरे अंदर ही है, बस उसे बाहर ला करके उसकी एक आकृति विशेष बनानी है। तो प्रकृति ने हमें पूर्ण रखा है, आवश्यकता है तो बस हमें जानने की, मानने की नहीं, जानने की। हमें भी एक आधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम स्वयं पर ही गौर करें, स्वयं पर ही चिंतन करें कि प्रकृति ने हमें क्या दिया। जब हम इसमें सक्षम होंगे तब पराग कणों से हम शहद बना सकते हैं, वमन करके अपने ही अंदर से वस्तु ज्ञान को जाल की भांति प्रकट कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी क्षमता है, जिसको हम लेकर के जन्म लिए हैं। आज इतना ही, शेष